कि आपने देखा होगा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, जो 20 महीना से पॉलिटिकल क्वारंटीन थे, भाजपा कार्यालय से उनको बाहर रखा गया था। सत्ता गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर होड़ लगी है कि कौन सफ़ेद झूठ जनता के बीच में परोसकर सरकार के ऊपर हम आरोप लगाएं। तो उनके एक एक सवालों का जवाब जिन्होंने बिहार सरकार के कृषि मंत्री के संदर्भ में जितने सवाल उन्होंने किए हैं वो पूरी तरह से सफ़ेद झूठ है। झूठ क्यों कर है, हम उनके एक एक सवालों को लेते हैं और उसका मैं जवाब देता हूं। सत्र 2011-12 में धान मिलिंग हेतु एकरनामा हुआ था। तो जो एकरनामा हुआ था उसमें शर्तें निर्धारित थी और उन्हीं शर्तों के अनुरूप मिलिंग का कार्य करना था। जो मामला ये गमन कह रहे हैं, ये पूरी तौर से एकरारनामा का भंग है। ये कहीं से कोई गमन नहीं है। नंबर 3, इन्होंने कहा कि FIR रद्द करने हेतु न्यायालय में गए थे। FIR रद्द करने हेतु कभी भी कोई याचिका न्यायालय में दाखिल नहीं की गई थी। यह उनका सफ़ेद झूठ है जो उनका आरोप था। सवाल 4, FIR के मामले में कोई भी अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में कभी भी दाखिल नहीं किया गया, जबकि सुशील मोदी जी ने बिहार की जनता को गुमराह किया कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने अग्रिम जमानत हेतु न्यायालय में गए थे, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पूरी तरह से सफ़ेद झूठ है, जनता को गुमराह करने वाली। आवेदन के जो आवेदन थे रेगुलर बेल पटिशन, वो जिला और सत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय इनको जिला न्यायालय ने बिना शर्त जमानत दी थी। कोई उसमें किसी प्रकार का शर्त नहीं निहित था। जमानत मामले में कोई 60 लाख रुपया जमा करने का माननीय न्यायालय नहीं हुआ था। आदेश न्यायालय से ये प्राप्त नहीं हुआ था कि 60 लाख रुपया जमा करना, क्योंकि FIR में कोई भी जमानत हेतु माननीय उच्च न्यायालय में जमानत दाखिल ही नहीं किया गया था। तो ये सवाल कहाँ से खड़ा होता है? यह भी सफ़ेद झूठ है। जिला न्यायालय में जो एंटीसिपेटरी बेल ही नहीं जब फाइल किया गया था, तो फिर खारिज का प्रश्न कहाँ से होता है कि उनके एंटीसिपेटरी बेल को उच्च न्यायालय ने खारिज किया था? यह भी पूरी तरह से सफ़ेद झूठ है। 60 लाख जमा करने के सवाल पर FIR के जमानत जब कोई प्रश्न नहीं पैदा होता था, तो फिर शर्त जमानत दिया ही नहीं गया था, तो शर्त की बात भी ये गलत निकली। इसलिए मैंने कहा कि सुशील कुमार मोदी जी लगातार इन बातों को झूठ परोसने में माहिर है। 12 करोड़ रुपये का कोई भी दावा आज तक राज्य खाद्य निगम द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए यह कहना सुशील कुमार मोदी जी का कि 12 करोड़ रुपया गमन का पैसा आज भी पड़े हुए हैं। सूद की गणना भी कर लिए, सूद भी जोड़ रहे थे माननीय सुशील मोदी जी, जबकि सच ये है कि इस संबंध में विभाग या सरकार का कोई पत्र या रिपोर्ट है ही नहीं। हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सुशील कुमार मोदी जी, क्या इस तरह के पत्र विभाग के तरफ से, सरकार के तरफ से कोई जारी हुआ है? अगर हुआ है तो पीपुल डोमेन में कृपया दिखाने की कृपा करें। माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य खाद्य निगम स्वयं कई बार जमानत रद्द करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य खाद्य निगम को फटकार लगाया गया जब ये जाकर के जमानत के विरोध करने के लिए गए थे। तो मामला है वहाँ बैंक गारंटी के संबंध में जमा करने हेतु भी ये आरोप लगाए थे। तो बैंक गारंटी जमा करने के संबंध में राज्य खाद्य निगम माननीय उच्चतम न्यायालय में केस किया, परंतु माननीय न्यायालय ने बैंक गारंटी जमा करने हेतु साफ साफ इनकार कर दिया। जब साफ साफ इनकार करते हुए केस को खारिज कर दिया, इससे साफ होता है कि बकाया राशि विवादित है या फाइनल नहीं है। तो जब ही राशि ही विवादित है तो फिर गमन की बात और कहाँ से आ जाती है?